नमस्कार, लाइव न्यूज दिल्ली में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। देखते रहिए लाइव न्यूज दिल्ली। आम आदमी को भी जेवर एयरपोर्ट के पास आशियाना बनाने का सपना पूरा होने जा रहा है। यमुना प्राधिकरण नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सटे सेक्टर 22D में से 6 ग्रुप हाउसिंग परियोजना शुरू करने जा रहे हैं। टीवी से ओटीटी तक अपनी एक्टिंग में लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक्टर ऋतुराज सिंह का निधन हो गया है। 60 की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इसी वजह से दिल्ली के बॉर्डर अभी भी सील हैं। बॉर्डर सील होने की वजह से आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। महासचिव का पद छोड़ने के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा की प्राथमिक सदस्य से भी दे दिया है इस्तीफा। किसानों और सरकार के बीच टकराव फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को कर दिया है खारिज। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि भारतीय रेलवे 50 नई अमृत भारत ट्रेनों को जल्द ही लॉन्च करेगा। दिल्ली के कई इलाकों में 19 और 20 फरवरी के दरमियानी रात की हल्की बारिश देखी गई। राजधानी में आज और कल यानी कि 20 और 21 फरवरी को भी हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। दिल्ली विधानसभा बीजेपी विधायकों के निलंबन मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने बीजेपी विधायकों से पूछा कि क्या आप एलजी से माफी मांगने के लिए तैयार हैं। विक्रांत मैसी ने एक इंटरव्यू में धर्म और परिवार के साथ बड़े भाई के धर्म परिवर्तन पर कही बात। विक्रांत मैसी ने बताया कि उनका भाई मुसलमान है और 17 साल की उम्र में इस्लाम धर्म कर लिया था कबूल। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 5 वर्ष पूर्व गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी ने एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस पर वो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बीच में छोड़कर कोर्ट में पेश हुए। जैसे ही वो सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे, वहां मौजूद अधिवक्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसी को इग्नोर करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी गाड़ी से उतरकर कोर्ट रूम की तरफ चले गए। कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार के मुचलके पर जमानत दे दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को रखी गई है। राहुल गांधी को आज फुर्सतगंज से विमान से वहां आना था। अमहट हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम तक किए गए थे, लेकिन एकाएक कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कार्यक्रम में चेंजिंग हुई। वो सड़क मार्ग से सुल्तानपुर पहुंचे, जहां जगह जगह कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया। रणवीर सिंह के बाद कियारा आडवाणी की भी डॉन 3 में एंट्री का कंफर्मेशन हो गई है। दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बहुत जल्द शुरू होगा वन टाइम वाटर सेटलमेंट स्कीम। कारोबारी की हत्या मामले में आरोपी मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया। दिल्ली पुलिस को पूरे 10 साल से दे रहा था चकमा। अरविंद केजरीवाल सरकार ने केंद्र डीएमआरसी के साथ एमओयू को भी दी मंजूरी। दिल्ली मेट्रो के 4थे चरण के काम में आएगी तेजी। आम आदमी पार्टी एमएलए के वकील ने अदालत में अमानतुल्लाह खान को कांग्रेस सुरक्षा देने की लगाई गुहार, लेकिन अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत देने से कर दिया इनकार। दिल्ली के सीपी ने एसएचओ से कहा, जांच से जुड़े स्पेशल स्टाफ क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल को वो केवल स्क्रीनशॉट ही उपलब्ध कराए। सीसीटीवी फुटेज को सीज किया जाए। सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल जॉन वर्गस की तरफ से प्रेयर में उपस्थित न होने वाले छात्रों को नोटिस किया गया जारी। साथ ही उनके माता पिता को भी बुलाया गया दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायकों ने उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान व्यवधान डालने के आरोप में दिल्ली विधानसभा से अपनी अनिश्चितकालीन निलंबन को सोमवार को हाईकोर्ट में दी है चुनौती। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव की पत्नी और एक्ट्रेस पत्रलेखा आज अपना 34वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। ऐसे में एक्टर ने उनके साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें की शेयर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन सकी। इसी के चलते अखिलेश यादव अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे और न ही राहुल गांधी का साथ देंगे। अखिलेश यादव की पार्टी ने कांग्रेस को पहले 11 और फिर 17 लोकसभा सीटों का ऑफर भी दिया था, जबकि कांग्रेस 20 सीटों की मांग कर रही थी। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नेताओं के बीच सोमवार यानी कि 20 फरवरी को देर रात तक बातचीत हुई, लेकिन सीटों पर सहमति नहीं बन सकी। तुम्हारी सीट शेयरिंग पर जहां पैच फंसने का असर अब न सिर्फ दोनों दलों के रिश्तों पर पड़ रहा है, बल्कि सीट शेयरिंग को लेकर भी पड़ रहा है, जिसका प्रभाव अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी दिखाई दे रहा है। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा में दोनों नेताओं का एक साथ आना जनता के सामने एकजुटता के मौके के रूप में देखा जा रहा था। दोनों दलों के बीच कुछ सीटों को लेकर पैच फंसा है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस मुरादाबाद और बलिया की सीट भी मांग रही थी, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस की ये सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि
समाजवादी पार्टी मुरादाबाद की सीट को लेकर किसी भी तरह का समझौता करना नहीं चाहती थी।